बच्चों, आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र, जिसको सामान्य भाषा में हम पीरियड्स बोलते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। अब हमारे मन में आ रहा होगा कि आखिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। इसका हम लोग पहले अध्याय में कुछ अध्ययन भी किए हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि जो प्राइमेट्स आर्डर, स्तनधारियों में जो प्राइमेट्स आर्डर है, इस प्राइमेट्स आर्डर में जो जंतु पाए जाते हैं, जैसे आपका क्या है, ह्यूमन, मंकी, एप, इनकी जो मादा होती है वह प्यूबर्टी के बाद, जैसे आपका यौना रंभ, प्यूबर्टी वैसे देखा जाए तो 8 से 9 वर्ष में शुरू होती है। कब शुरू होती है? 8 से 9 वर्ष, जिसमें आपका 4 स्टेज होता है, ठीक है, जिसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हेयर का डेवलपमेंट होता है। उसमें बाद में इसी प्यूबर्टी अवस्था में 12 से 13 वर्ष या कहीं कहीं 11 से 13 वर्ष की अवस्था में जो फीमेल होती है इस प्राइमेट्स, अरे ये तो मैं आपको ह्यूमन का बता रहा हूँ, ये ह्यूमन का केस में बता रहा हूँ। इसमें ह्यूमन में होता क्या है कि 11 से 13 वर्ष के उम्र में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होती है। एक रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है? एमसी सभी में होता है, ह्यूमन, मंकी, एप, जो प्राइमेट्स आर्डर के एनिमल्स हैं, उसमें एमसी ये आपका होता है। पर रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। नॉन प्राइमेट्स में ओएस्ट्रस साइकिल होती है। तो देखिए, तो एमसी में क्या होता है, चूंकि हम यहाँ ह्यूमन का ही केस पढ़ेंगे, तो 11 से 13 वर्ष में जो बच्ची होती है उसमें एमसी शुरू होता है। जब उसमें प्यूबर्टी के समय एमसी शुरू होता है तो उसको बोलते हैं हम क्या हैं? मेनार्की। क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं, ठीक। और यह आपका जाकर के 45 से 50 वर्ष के उम्र में ये बंद हो जाता है। आपका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है आपका एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? एमसी, एक बंद हो जाता है। इस फेज को हम बोलते हैं मेनोपाज। जब एमसी क्या होती है? बंद हो जाती है। तो मेनार्की को हम हिंदी में बोलते हैं रजोदर्शन, ठीक, और मेनोपाज को बोलते हैं हम रजनोवृत्ति। अब बात आती है कि एमसी में होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखिए होता क्या है कि जो मादा होती है, ठीक, मादा के ओवरी में, जो ओवरी है आपकी, ये आपका जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अंडाशय, ओवरी है, गर्भाशय है, फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका वेजाइना है। इसमें होता क्या है, देखिए कि इसमें इसके मादा हार्मोन्स कौन कौन है? जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 मादा हार्मोन्स है आपका रिप्रोडक्टिव लाइफ में, ठीक है। एमसी के समय इन दोनों का स्तर में चेंज होता है। जब इनके लेवल में चेंज होता है ओवरी के अंदर, ठीक है, इस हार्मोन के लेवल में क्या होता है? चेंजेज आते हैं। चेंजेज होने के कारण, ठीक है, इनके कहाँ चेंज होता है? आपका इनके ओवरी में चेंज होता है, और इनके कहाँ चेंज होता है? यूटेरस में। जैसे क्या चेंजेज होता है? ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बनते हैं? ये आपके बनते हैं आपका, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये आपका बनता है ग्रेफियन फाल्किल, माने फाल्किल, जो विकसित फाल्किल होते हैं आपका ओवरी में, अभी मैं पढ़ाऊंगा, फाल्किल होते हैं, और कार्पस ल्यूटियम, इन दोनों से आपका क्या सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? यूटेरस की दीवार को क्या करते हैं? थिक करते हैं, ठीक है। दोनों प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा करता है, एस्ट्रोजन
कम करता है, ठीक। ये थिकनिंग होती है इसकी। फिर ये तो यूटेरस में चेंजेस हुआ। ओवरी में क्या चेंज होता है? ओवरी में फाल्किल डेवलप करते हैं, जैसे मैं इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये जैसे देखिए इसमें मैं पढ़ाया था आपको कि ये प्राइमरी फाल्किल, सेकेंडरी फाल्किल, टर्शियरी फाल्किल, ठीक है, आपका मैच्योर ग्रेफियन फाल्किल, फिर इसमें ओवुलेशन होकर अंडा बाहर हो जाता है, फिर कार्पस लुटियम बदल जाता है, फिर कार्पस अल्बिकेंस, ये पढ़े हैं हम, ठीक। तो इस आपका क्या था, प्राइमरी फाल्किल, सेकेंडरी फाल्किल, इन सब पे देखेंगे तो क्या बनता है आपका, कौन सा हार्मोन, FSH कार्य करता है इस पे, इसका डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। डेवलपमेंट कराने के बाद इससे एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कराता है। फिर जब ये आपका कहता है ग्रेफियन फाल्किल से रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocytes, ये क्या बनता है, कार्पस लुटियम, इस पे कौन सा काम करता है, LH हार्मोन, जिससे क्या रिलीज कराता है, प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। तो ये आपके डिफरेंट प्रकार के हार्मोन्स बने। ओवरी में चेंज होता है, प्राइमरी फाल्किल ग्रेफियन फाल्किल में चेंज होती है, ग्रेफियन फाल्किल किस में चेंज होती है, कार्पस लुटियम में। तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल MC में दो चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है, चेंजेज आपका हो रहा है इसमें एक चेंज ये हो रहा है कि इसके यूटेरस में चेंज होता है और इसके ओवरी में ग्रेफियन फाल्किल ये सब बनती हैं, कार्पस लुटियम बनते हैं, ठीक है। और ये सब कैसे होते हैं, FSH और आपका FSH LH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के डिफरेंट, माने उसमें ज़्यादा आपका कमी और ज़्यादा होने से होता है। तो जिससे क्या होता है, तो मैं बताया ना कि जैसे आपका क्या होता है कि इसमें ग्रेफियन फाल्किल डेवलप करता है ओवरी में, और एंडोमेट्रियम क्या होती है, थिकनिंग होती है, किसके प्रेजेंस में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के। अगर मान लीजिए, और फिर यहाँ से क्या रिलीज होता है, अभी आप देखें ओवा, अगर ओवा क्या हुआ, यहाँ से स्पर्म जाकर इसको क्या कर दे, फर्टिलाइज कर दे। अगर फर्टिलाइज कर दिया तो एक फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनाएगा और ये आकर कहाँ इम्प्लांट कर जाएगा, आपका यूटेरस में, ठीक है। तब तो प्रेगनेंसी होगी। अगर मान लीजिए यहाँ फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो उस समय क्या होगा कि ये आपका जो इंडोमेट्रियम थिकनिंग हुई है, एक कट कट के शेडिंग होकर नीचे बाहर आने लगेगी वेजाइना के थ्रू। तो इसी को हम क्या, एक आपका मेंस्ट्रुअल माने स्टेज आता है इसमें। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये MC में क्या होता है, आपका फीमेल के अंदर कुछ क्या होता है, हार्मोनल चेंजेज होते हैं। वो चेंजेज कहाँ होते हैं, उसके ओवरी में होते हैं, उसके यूटेरस में चेंजेज होते हैं। उस हार्मोन के चेंज होने के कारण उसके कहाँ, ओवरी में और यूटेरस में चेंज होता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। ये सब तो आपको उसमें पढ़ना है। फिर हम देखते हैं कि वो कैसे होता है, अलग अलग स्टेज है, ठीक। उसमें देखिए जैसे पूरी MC मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक, कई आपका माने कहता है पूरी एक MC जो होती है, नॉर्मल MC, वो 28 दिन की मानी जाती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल। लेकिन ये आपको मान लीजिए क्या था, 40-35 दिन का भी और 21 दिन का भी नॉर्मल ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन मेन यही है आपका MC 28 डेज। 28 डेज को आपका क्या है कि 3 माने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन, ये आपका क्या होता है कि 1 से 5 दिन तक रहता है, इसमें ब्लीडिंग होती है। दूसरा कौन सा फेज है, प्रोलीफरेटिव फेज, या तो इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, पुटिका फेज बोलते हैं, लिखा है प्रोलीफरेटिव फेज। ये आपका देखें 5 दिन के बाद शुरू होता है, 14-15 तक चलता है। थर्ड 13-14 के बीच तक। थर्ड है लुटियल फेज, लुटियल फेज या सिक्रिटरी फेज होता है, जिस स्रावी फेज भी बोलते हैं इसको। ये इसमें क्या क्या अंतर आपका माने हम बताए थे अभी ना कि इसमें क्या होता है कि आपका चेंजेज होते हैं। कहाँ कहाँ चेंजेज होते हैं आप देखेंगे, यूटेराइन गर्भाशय में चेंजेज हो रहा था, आप देख रहे थे, उसकी थिकनिंग हो रही थी। तो अलग अलग फेज में अलग अलग उसकी थिकनिंग होती है, हार्मोन का लेवल अलग अलग होता है। एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, इसको हम बनाएंगे यहाँ पे भाई। देखिए
आपको मैंने बताया था अभी। देखिए होता क्या है, पहले आपका कौन सा फेज होता है, शुरू से आपका स्टार्ट होता है कौन सा, मैस्टुरेशन फेज से। इस फेज में होता है क्या, देखिए इस फेज में पहले कहाँ यूट्राइन गर्भाशय में क्या चेंज होता है, गर्भाशय में ये चेंज होता है कि लास्ट में जब आपका 26 डे के बाद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। जब उसका लेवल बहुत कम हो जाता है तो उस समय क्या होती है, गर्भाशय की जो दीवार होती है, ठीक है, गर्भाशय की दीवार जो होती है आपकी, इसको बोलते क्या है, एंडोमेट्रियम। बताया था ना, ये बहुत ठीक हो जाती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कारण। तो ये आपका एंडोमेट्रियम क्या होती है, आपका ये ठीक हुई होती है इस स्टेज में। मैस्टुरेशन फेज में हम पढ़ रहे हैं, पहला मैस्टुरेशन फेज में ये ठीक हुई होती है, लेकिन किसके द्वारा ये ठीक होती है, मोटी किसके द्वारा होती है, प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन, दो हार्मोन के कारण ये आपका क्या था, मोटी होती है। लेकिन चूंकि इनका स्तर क्या होता है, गिर जाता है, कार्पस लुटियम डीजेनरेट कर जाती है, आगे हम देखेंगे। तो ये आपका क्या होता है कि ये कट कर कौन, एंडोमेट्रियम, ब्लड्स, उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, सेल्स होती हैं, ये सब आपको बाहर आने लगती है। किस फेज में, मैस्टुरेशन फेज में। तो एक ब्लीडिंग फेज आता है, वही ब्लीडिंग होने लगती है। ये 1 से लेके 5 दिन, 3 से लेके 5 दिन तक होती है। इसमें आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे, तो जैसे यहाँ से आपका ये एंडोमेट्रियम जो है आपका इस तरह से कट के क्या हो रही है, आपका गिर रही है, ठीक। इसमें आप देखेंगे आपका इसमें शेडिंग होती है, और जो ब्लीडिंग होती है उसमें एक नीट में क्वेश्चन पूछा है कि जो ब्लीडिंग यहाँ पे आपका विजाइना के थ्रू ब्लड आता है वो नॉट क्लॉट, उसका थक्का नहीं बनता है, क्लॉटिंग नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, फाइब्रोलाइसिन एक एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करता है कि उसको क्लॉट नहीं करने देता है। अगर क्लॉट हो गया एमसी का ब्लड, तो मान लीजिए उसमें कोई पैथोलॉजिकल केसेज हैं। दूसरी बात, एक बार में जनरली 70 ml ब्लड बाहर आता है एक एमसी में, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि आपका एक, मैं बता दूं कि जैसे अगर एमसी अगर नहीं हुई, जैसे मैस्टुरेशन अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी हो गई है। जो ओवा यहाँ से निकला है वो फर्टिलाइज हो चुका है। फर्टिलाइज होने के बाद वो अगर कहाँ अटैच कर गया है, आपका यूटेरस में। अगर तो इसका मतलब अगर लैक ऑफ मैस्टुरेशन माने क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी उस लेडीज को है, ठीक। दूसरी बात क्या है, कभी कभी ऐसे भी आपका कहते हैं एमसी नहीं आता है, जैसे आपका पुअर हेल्थ है लेडीज का, या तो उसका आपका क्या है कि पुअर हेल्थ के कारण, ठीक, टेंशन के कारण वैसे भी एमसी बंद हो जाती है, ठीक। या तो और फिर प्रेगनेंसी से भी होती है। देखिए अब उसके बाद कहेंगे सर इसमें ओवेरियन, ओवरी में भी चेंजेस होते हैं। बताया था ना कि एमसी में आपका पिट्यूटरी हार्मोन में चेंज होता है, ओवरी में चेंजेस होते हैं, और यूट्राइन में भी चेंजेस होते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं आगे। एनसीईआरटी में जैसे दिया रहता है, जैसे इसमें देखेंगे आप, चूंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, इसका जैसे आपका एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का लेवल इसमें चूंकि अभी नॉर्मल होता है, ठीक। ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, और इसको रेड से मैं क्या बना रहा हूं आपका, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहे हैं, ठीक। आपके यहाँ पे हम इस तरह से खींच दे रहे हैं, ठीक। और ये तो 3 चीजें मैं बनाऊंगा। यहाँ पे यूटेरस में क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे ओवरी में क्या चेंज हो रहा है, उसके हार्मोन में क्या चेंज हो रहा है, और उसके ओवेरियन इवेंट्स माने उसके फॉलिकल में क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप जानते हैं ये प्राइमरी फॉलिकल बनेगी, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी फॉलिकल बनी रहती है। पहले ही जानते हैं कि जब वो डॉर्मेंट कंडीशन में होती है, उसका डेवलपमेंट जो होता है ऊबोनिया का, जब बच्ची माँ के पेट में होती है, फीटस में होता है, तभी हो जाती है। लेकिन चूंकि एफएसएच हार्मोन कौन सा, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन, ये सब आपका क्या होता है कि जन्म के बाद नहीं बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो डॉर्मेंट हो जाती है ओवरी। लेकिन प्यूबर्टी के बाद उसमें एफएसएच एलएच हार्मोन क्या होता है,
बनने लगता है। देखिए तो फिर उसमें प्राइमरी फॉलिकल में डेवलपमेंट शुरू होता है आपका प्यूबर्टी के बाद। देखिए FSH का हम भी लेवल यहाँ बता रहे हैं NCERT के अनुसार ही, FSH का है और ये LH है। थोड़ा इस तरह से आपका 21 कंडीशन में देख रहे हैं मैस्चुरेशन का सब स्टेज बताया है, प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक, अब कौन सा फेज आएगा? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? पहले तो हम देखते हैं कि इस फेज में धीरे धीरे चूंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, कम होने के कारण आपका FSH और LH का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि निगेटिव फीडबैक काम कम करता है। निगेटिव फीडबैक कैसे होता है उसको मैं अभी आगे बताऊंगा। उस समय क्या होगा कि FSH इस हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ठीक, क्या होता है? बढ़ता है FSH हार्मोन का। उसके साथ साथ आपका क्या है, LH हार्मोन का भी लेवल क्या होता है? बढ़ता है। NCERT के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ, ये भी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक, देखिए अब इसके बढ़ने के कारण होगा क्या कि जो यहाँ पे ओवरी में क्या चेंजेज होगा? FSH और LH हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो उसमें FSH जानते हैं आप लोगों को, मैं यहाँ बता रहा था FSH के बारे में मैं बता रहा था कि FSH क्या करेगी, ये अब फॉलिकल पे काम करेगी और इसका प्रोलिफरेटिव डेवलपमेंट कराएगी। प्राइमरी फॉलिकल किसमें बदल जाएगी? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएगी। तो अब इसमें क्या होगा भाई? इसमें आप देखेंगे तो ये क्या होगा, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी। ये सेकेंडरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल किसमें बदलेगी? टर्शियरी फॉलिकल में, थर्ड फॉलिकल, ये सब मैं बताया हूँ डेवलपमेंट। फिर ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल किसमें बदल गया? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदल गया। तो मतलब क्या हुआ? देखिए आप पढ़ेंगे जैसे कि इस फेज में प्रोलिफरेटिव फेज, यहाँ लिखे हम नोट्स बनाया हूँ, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है? पहला हम क्या लिखेंगे कि कहाँ चेंजेस पढ़ेंगे? पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन में क्या चेंज हो रहा है? इसके हार्मोन में हम लिखेंगे उसमें कि इसमें FSH और LH का लेवल धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। ये बढ़ रहा है। ठीक, फिर हम ओवरी में आते हैं। ओवरी में क्या घटना घटती है? किस फेज में? प्रोलिफरेटिव फेज में ओवरी में क्या घटना घटती है? ओवरी में ये घटना घटती है कि इसका जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो FSH के रिस्पांस में उसमें किसमें बदल जाता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। फिर देखिए अब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इसी से क्या बनेगा? इसी से आप जानते हैं एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। किससे? जो ग्राफियन फॉलिकल जो इंटरना होती है, जो थीटा इंटरना होती है, इससे कौन सा हार्मोन मिलता है? आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जिससे क्या होगा कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। इस फेज में 13 दिन तक क्या होगा? एस्ट्रोजन का लेवल इस तरह से धीरे 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 क्या होगा? ये बढ़ रहा है। ठीक, जबकि आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बुक्स में भी ये इसी तरह से माने नॉर्मल रहेगा। ठीक, तो इसमें ओवरी में क्या चेंज हो रहा है? ओवरी में अगर देखेंगे तो इसमें क्या हुआ? ओवरी में उसके ग्राफियन फॉलिकल में क्या चेंज हुआ? प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदल गई। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक, हार्मोन में क्या चेंज हुआ? एस्ट्रोजन क्या हुआ आपका? वो उसका लेवल बढ़ गया, बहुत ज्यादा देख रहे हैं इसका लेवल बढ़ रहा है। फिर अब हम आते हैं किसमें चेंजेस? यूटेरस में। यूटेरस में क्या चेंज होता है? यूटेरस में चेंज ये होता है कि इसकी अब वाल जो एस्ट्रोजन बन रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, ये एस्ट्रोजन जाकर क्या करेगा? इसकी ये यूटेरस की वाल को ठीक करेगा। ठीक करने का मतलब इसमें ग्लैंड्स की संख्या, ब्लड वेसल्स की संख्या, सेलों की संख्या को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा? यहाँ थिकनिंग फिर शुरू हो जाती है। ये जो आपका मैस्टुरेशन पीरियड में जो एपिथेलियल से आपका एंडोमेट्रियम गिर गई थी वेजाइना के थ्रू, ब्लड के थ्रू, अब ये इसमें फिर क्या होगा? धीरे धीरे ये क्या होगा? आपका रीजनरेट करना शुरू करेगी। किसके रिस्पांस में? ये रिस्पांस में आपका एस्ट्रोजन। और किसके रिस्पांस में? एस्ट्रोजन के रिस्पांस में यूटेरस में ये
आपका उसकी एंडोमेट्रियम ठीक करने लगेगी। ये घटना तो किसमें हुई, आपकी प्रोलिफेरेटिव फेज में हो रही थी। अब उसके बाद 14वें दिन 13वें दिन में तब तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। 13वें दिन के बाद एस्ट्रोजन का लेवल हल्का सा घटता है। फिर देखिए, और उस समय देखेंगे तो पिट्यूटरी हार्मोन में बहुत ज़्यादा चेंजेज होते हैं। उस समय क्या होता है, एलएच हार्मोन माने ओवुलेशन से 18 घंटे पहले, और ओवुलेशन होता है किस दिन है, देखिए ओवुलेशन 14वें दिन होता है। ये आपका बनाऊंगा मैं यहाँ, किस दिन होता है, 14 दिन। ये आपका ओवुलेशन की लाइन है। 14वें दिन क्या होता है कि उसके पहले 18 घंटे एलएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। किसका, एलएच का लेवल ये आपका बहुत ज़्यादा इस तरह से बढ़ जाता है, ऐसे पिक दिखाएगा आपका। उसी के साथ एफएसएच, अगर एलएच 8 से 10 गुना बढ़ता है तो आपका एफएसएच 2 गुना बढ़ जाता है। इस तरह से ये एफएसएच है। तो उस समय जब ये बढ़ता है शुरू में ओवुलेशन से पहले, तो उसको बोलते हैं एलएच सर्ज। उस समय क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें oocytes सेकेंडरी oocytes होती है, वो फट जाती है और ये अंडा जो होता है यहाँ से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाती है। कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है सेकेंडरी oocytes। ठीक, तो इसको बोलते हैं ओवुलेशन। यहीं पे एक फेज होता है 14वें दिन। किस दिन, 14 दिन में क्या होता है, ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है। इस समय क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसके बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है, उसके वेजाइना में म्यूकस सीक्रेट होने से सेक्स डिजायर बढ़ जाती है। ठीक, फिर देखिए अब क्या होता है कि अब कौन सा फेज आएगा, लूटियल फेज। कौन सी फेज, लूटियल फेज हम देखते हैं। फिर ओवुलेटरी फेज तक हो गया। लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज मतलब इसमें इसका मतलब हार्मोन्स का ज़्यादा स्राव होता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए ये जो आपका इसका एफएसएच का हार्मोन का सिक्रेशन नॉर्मल हल्का ही होता है, इस तरह से एलएच का। ठीक, देखिए और इसमें ओवरी में क्या चेंजेस होता है, उसका जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो आपको पढ़ाया गया है। ये चेंज किस में हो जाती है, कार्पस लूटियम में। किसमें, कार्पस लूटियम, क्योंकि एलएच हार्मोन जो होता है, जो लुटिनाइजिंग हार्मोन्स है, वो आपका ग्राफियन फॉलिकल पे काम करता है। तो ग्रेनुलोसा सेल को लूटिन सेल में बदल देता है, जिससे बन जाती है क्या, कार्पस लूटियम। अब कार्पस लूटियम जो होती है, एक कार्पस लूटियम जो होती है, इससे एक हार्मोन निकलता है बहुत ही ज़्यादा, प्रोजेस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखेंगे ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इस तरह से आप देखिए, आपका बुक्स में भी देखेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का लेवल जानते 13 दिन से ही ये कम होने लगता है। ठीक, इसको हम यही बनाते हैं, एवोल्यूशन से पहले ही ये कम होने लगती है। ठीक, और ये एस्ट्रोजन है। ठीक, इसका लेवल देख रहे हैं यहाँ कम हो गया, यहाँ किसका लेवल बढ़ गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ओवरी हार्मोन में। तो हम यहाँ अगर देखें तो कहें ओवरी में क्या चेंजेज हो रहा है, किस फेज में, लूटियल फेज में। लूटियल फेज में ये चेंज हो रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्यों, क्योंकि कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होने लगता है, और कार्पस लूटियम को जो आपका कौन मेंटेन करता है, एलएच हार्मोन। तो देखिए दूसरा आपका घटना क्या घटती है इसमें, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन है, और इसी कार्पस लूटियम से एस्ट्रोजन भी थोड़ा मात्रा में बनता है, क्योंकि इस कार्पस लूटियम में थीका इंटरना होगी, उससे एस्ट्रोजन भी बनता है। इन दोनों हार्मोन के कारण एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो जाती है, इसकी थिकनिंग बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आने वाला भविष्य में जो फर्टिलाइज अंडा है यहीं पे आकर क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा। इम्प्लांट करने के बाद क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। देखिए तो बहुत थिक नहीं, तो ये कहा जाता है जैसे इस फेज में जो एंडोमेट्रियम थिक हुई थी यूटेरस में, वो आपका क्या था, 2 से 3 mm होती है इतना। लेकिन आपका सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के रिस्पांस में ये बहुत थिक हो जाती है इस तरह से। ठीक, मैक्सिमम थिकनिंग इसकी हो जाती है इस तरह से। और ये इस समय ये जो यूटेरस होती है ये आपका 4 से 6 mm थिक हो जाती है, इसकी थिकनिंग बढ़ जाती है। ठीक, यूटेरस में।
और फिर देखिए और घटना क्या घटती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, ये जब ज़्यादा सीक्रेट हो जाते हैं किससे, कार्पस लुटियम से, तो ये निगेटिव फीडबैक देते हैं। निगेटिव फीडबैक में जाकर क्या करते हैं, ये जाकर आपका एलएच और एफएस हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देते हैं। जब ये सिक्रीशन इनका नहीं होगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट यहाँ नहीं होता है, रुक जाता है। इसका ऊपर देखेंगे तो इसको तो बनाइएगा आप लोग क्या नॉर्मल ही। फिर देखिए और ये अगर मान लीजिए क्या है, यहाँ पे निषेचन 26वें दिन तक, माने जिस दिन ओवुलेशन हुआ उसके 12 दिन बाद तक 26वें दिन तक अगर निषेचन हो गया तब तो ठीक है, तब तो कार्पस लुटियम बनी रहेगी और उससे प्रोजेस्टेरॉन बनता रहेगा और आपका यहाँ पे प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी, फर्टिलाइज ओवा आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर 26वें दिन तक निषेचन नहीं हुआ तो उस समय क्या होता है कि एलएच हार्मोन चूंकि कम है तो उस समय कार्पस लुटियम डीजनरेट करने लगती है। डीजनरेट करेगी तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, कम होगा। जब कम होगा तो उस समय फिर क्या होगा, जो ये निगेटिव फीडबैक शो कर रहे थे ये फिर क्या वो हट जाएगा, निगेटिव फीडबैक किसके ऊपर से, एफएसएच और एलएच, ये फिर बनने लगेंगे, एफएसएच एलएच का सिक्रीशन फिर होने लगेगा, जिससे नई फॉलिकल फिर डेवलप करने लगेगी। और फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल घट जाने के कारण, ठीक है, 26 दिन के बाद ये इंडोमेट्रियम फिर क्या होने लगेगी, आपका गिरने लगेगी इस तरह से। फिर और एक कौन सी साइकिल आ जाएगी, नेक्स्ट साइकिल, मैंने दूसरी साइकिल आज शुरू हो जाएगी मैस्चुरेशन 28वें दिन के बाद। फिर वही ब्लीडिंग होने लगेगी, जो इंडोमेट्रियम इतनी थिक हुई थी वो क्या होगी आपकी कट कट के फिर गिरने लगेगी, 1 से 5 दिन गिरेगी, फिर प्रोलिफरेटिव आएगा, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, इस तरह से फिर इसकी थिकनिंग होती जाएगी, आगे चलेगा। फिर तो देखिए इसको हम हटाते हैं और देखते हैं कैसे। ये आपका किसका लेवल है, एफएसएच एलएच का लेवल है। यहाँ इसमें क्या है, ओवेरियन इवेंट कार्पस लुटियम है। अगर मान लीजिए बताया ना कि 26वें दिन के बाद क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस समय कार्पस लुटियम जो होती है कार्पस किस में बदल जाती है, अल्बिकेंस में, कार्पस अल्बिकेंस में बदल जाती है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, ठीक है। और इंडोमेट्रियम फिर 28वें दिन के बाद फिर फर्स्ट दिन से क्या होती है, फिर इसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। देखिए अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर मतलब प्रेगनेंसी हो गई तो उस समय कार्पस लुटियम 3-4 महीने तक मेंटेन रहता है। उसके बाद वो एलएच से न मेंटेन होगा, एससीजी हार्मोन से मेंटेन होता है, जो कहाँ से सीक्रेट होती है, प्लेसेंटा से सीक्रेट होती है। तो देखिए फिर बाद में यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया और फिर देखिए एस्ट्रोजन एक्सप्रेस, ये तो आपका फिगर में पूरा दिया है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये आपका फिगर पूरा दिया हुआ है। ये यूटेराइन का है डेवलपमेंट, और ये देखना है प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का है, ये एस्ट्रोजन का है, और एक ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट है, और एक पिट्यूटरी हार्मोन का डेवलपमेंट है। ये चीज़ और आपको हम बता दें, जैसे देखिए जैसे हम जो बता रहे थे कि इसमें है क्या, जैसे प्यूबर्टी के समय यौना प्रारंभ जब होता है तो उस समय हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, उससे क्या निकलता है, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर वो इंटीरियर पिट्यूटरी पे कार्य करती है, पीयूष ग्रंथि पे, उससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच और एलएच। इसको मैं अभी बता रहा था, ये सब एफएसएच एलएच बनने लगते हैं। एफएसएच कहाँ कार्य करती है, ओवेरियन फॉलिकल पे, ठीक, जिससे क्या होता है वो ओवेरियन फॉलिकल की वृद्धि कराती है, जिससे क्या निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, ठीक है। और फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट होता है। ये एफएसएच हार्मोन इन सब कार्य को कराता है। फिर एलएच कहाँ कार्य करता है बताते, वो एवोल्यूशन कराता है। एवोल्यूशन कराने के बाद कार्पस लुटियम बनती है। कार्पस लुटियम से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। इन दोनों हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन से क्या होती है, गर्भाशय की दीवार मोटी होती है, ठीक है, थिकनिंग होती है। लेकिन मैं बताया कि जैसे क्या होता है आपका, जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का, कहाँ, सिक्रेटरी फेज में, तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जा करके एलएच हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करेगा, कम कर देगा। और यहाँ एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो ये किसके सिक्रीशन को कम कर देगा, एफएसएच को। इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक बोलते हैं, फीडबैक सप्रेशन, मैंने दबाया इस तरह से।
ठीक, माने अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर बाद में सिक्रीटरी फेज के बाद 26वें दिन के बाद जब इनका लेवल घटता है, ठीक है, कार्पस लुटियम डीजनरेट करती है, तो फिर एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन फिर क्या होता है, एक्टिवेट होता है, फिर नए आपका साइकिल में फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ओके।